हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे जल संसाधन का दूसरा भाग है राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। पहले लेक्चर में अपने पढ़ा था कि केंद्र सरकार द्वारा जो चालित थी जल परियोजनाएं, जैसे भाखड़ा नांगल और हीराकुंड और दामोदर। तो दामोदर दामोदर नदी पर थी, भाखड़ा नांगल सतलज पे थी, और जो तीसरा था हीराकुंड वो महानदी पे था। वही सेम चीज़ें इसमें रिपीटेशन है। अपन को नदी का नाम देखना है, दूसरी चीज़ कहाँ स्थित है ये देखना है, तीसरी चीज़ किसकी संयुक्त परियोजनाएं हैं, चौथी चीज़ नेहरू जी ने क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर, और पांचवी चीज़ क्या काम आती है, पेयजल में, सिंचाई में और विद्युत आपूर्ति में। कई चीज़ें जो विद्युत आपूर्ति में काम नहीं आई, तो विद्युत आपूर्ति अपन को सोच समझ के लिखना है। जैसे इंदिरा गांधी नहर आ गया तो इंदिरा गांधी नहर है, ये जो है विद्युत आपूर्ति में या इस पर विद्युत उत्पादन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ बिसलपुर है, बिसलपुर में भी कोई बिजली नहीं बनती है, तो इन दोनों का ध्यान रखना है। इसमें विद्युत आपूर्ति नहीं लिखनी है, विद्युत उत्पादन नहीं लिखना है। ये दोनों चीज़ें किसके काम आती है, सिर्फ ये काम आती है पेयजल और सिंचाई। तो वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें दोबारा पढ़ेंगे अपन, और ये नाम नए हैं, बाकी वही सब चीज़ें हैं। पहले ये चंबल कौन सी नदी पे स्थित है, चंबल नदी पे। एक नंबर हो गया, एक लाइन होगी, चंबल नदी पर स्थित है। किसकी संयुक्त परियोजना है ये, संयुक्त परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की। कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो बॉर्डर है, ये कोटा के पास से जो बॉर्डर है, तो चंबल नदी की उस तरफ मध्य प्रदेश है, चंबल नदी की इस तरफ राजस्थान है। तो ये जो संयुक्त परियोजना है राजस्थान में मध्य प्रदेश की। दूसरी माही बजाज सागर, नाम से पता पड़ रहा है कौन सी नदी, माही। कौन सी नदी, चंबल। कौन सी नदी, दामोदर। तो तीन में तो नदी याद करने की दिक्कत ही नहीं है। चंबल नदी, चंबल परियोजना, माही नदी, माही परियोजना, दामोदर नदी, दामोदर परियोजना। ठीक है, तो माही बजाज सागर परियोजना है, माही है, और ये जो बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा जो गुजरात बॉर्डर पे है, तो ये किसकी संयुक्त परियोजना हो जाएगी, गुजरात व राजस्थान की। तो 1966 में गुजरात और राजस्थान के बीच में बात हुई और एक परियोजना बनाई गई। कौन सी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। तीसरी है बिसलपुर, बिसलपुर सब जानते हैं, जो जोमनेर के हैं या आसपास के हैं वो सब जानते हैं, राजस्थान के हैं। बिसलपुर बड़ा बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध होगा शायद। तो बिसलपुर जो है वो नदी पे है, बनास पे, ये बी ये ब, बनास नदी पे स्थित है बिसलपुर। वहाँ संयुक्त परियोजना का सवाल नहीं है, तो राजस्थान में है, राजस्थान में सिंचाई होती है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो ये निकाली जाती है कहीं से, नदी का नाम बता देता हूँ पहले मैं तुमको, सतलज व व्यास के संगम पे। ये जो दो नदियां हैं सतलज और व्यास जहाँ मिल रही है, वहाँ से एक हरिके बैराज, एक जगह का नाम है हरिके, वहाँ से एक बैराज निकाला जाता है, हरिके बैराज। बैराज का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूँ मैं, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बैराज किसे कहते हैं, तो बैराज कहते हैं जहाँ से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है। जहाँ से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है बैराज, जहाँ से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है बैराज, जहाँ से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है। क्वेश्चन आएगा कोई दो बैराजों के नाम बताइए, एक नंबर का क्वेश्चन है। कोटा बैराज, हरिके बैराज, क्या लिखोगे, कोटा बैराज और हरिके बैराज, कोटा बैराज और हरिके बैराज, कहीं दिक्कत नहीं है। तो बैराज क्या हो गया, बैराज हो गया जहां से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है, उसको बैराज कहते हैं। कोई दो एग्जाम्पल पूछे तो कोटा बैराज लिख देना, और कौन सा बैराज लिख दोगे, हरिके बैराज। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, और कोटा बैराज आएगा इसमें 1960 चंबल में। तो ये सब चीज़ें हो गई। ये चंबल है, ये तीनों काम आती है, पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन। माही बजाज सागर परियोजना है पेयजल, सिंचाई और विद्युत उत्पादन। इसके अलावा पर्यटन के भी काम आती है, मछली जो है, मछली उत्पादन है, उसके भी काम आते हैं जल विद्युत परियोजनाएं, लेकिन उसकी बात अभी अपन नहीं कर रहे। तो ये चंबल परियोजना आ गई, और आधुनिक भारत का मंदिर नेहरू जी कह के चले गए पहले ही। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चंबल की बात करें, ये 1953 में स्टार्ट हुई। ठीक है, अभी ये 3 फेज़ में कंप्लीट हुई। पहले फेज़ में क्या हुआ, पहले चरण में इसके मध्य प्रदेश एक जगह है, एक स्टेट है, उसमें एक जिला है मंदसौर,
वहाँ पे एक बांध बनाया गया। कौन सा बांध? गांधी सागर। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। पहले फेज में, पहले चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर बांध बनाया गया। दूसरे चरण में बनाया गया कहाँ? राजस्थान में एक जगह है कोटा के पास, रावतबाटा। कोटा के पास में है, लेकिन आता किस में? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में आता है। कौन सा बांध बनाया गया? राणा प्रताप सागर। तुम्हें पता है जो महाराणा प्रताप थे चित्तौड़गढ़ के थे, तो उसी नाम से इसका नाम क्या रह गया? रावतबाटा में राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा जो बांध था वो बनाया गया कोटा बूंदी बॉर्डर में। कोटा बूंदी की कुछ सीमा है, मतलब कोटा बूंदी बॉर्डर है। उस बांध का नाम क्या है? जवाहर सागर। तो चंबल की 3-4 नाम जो है भाई, चंबल जो है चंबल नदी पे है। इसके 3 फेज हैं, मंदसौर में, रावतबाटा में, और कोटा बूंदी बॉर्डर पे जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर रावतबाटा में, और गांधी सागर कहाँ? मंदसौर में। ये 3 बांध बनाए गए हैं। और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पेयजल, सिंचाई और विद्युत आपूर्ति काम आती है। और नेहरू जी ने इनको क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ऐसे मिल मिला के 4-5 लाइनें इसकी हो जाएगी। ठीक है। और एक 1960 में क्या है? सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई। और कोटा बैराज उस जगह को बोलते हैं जहाँ से नहरें निकालेगी, कोटा बैराज बोलते हैं। ये बात होगी किसकी? चंबल की बात होगी, चंबल परियोजना की बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं अपन, माही बजाज सागर परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? गुजरात व राजस्थान की। अच्छा, स्थित कहाँ है? स्थित है, एक जगह है बांसवाड़ा में। कौन सी जगह है? बांसवाड़ा में एक जगह है बोरखेड़ा। बोरखेड़ा नामक जगह है या गांव है, ये मान लो। तो वहाँ पे ये है, तो ये जगह का नाम आ गया। और नदी का नाम बताइए? माही नदी है। वो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और क्या क्या काम आती है? पेयजल, सिंचाई व विद्युत उत्पादन के काम आती है भाई। और नेहरू जी ने क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है। अब अपन को पता है जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है, ये आदिवासियों के ज़िले एक तरह से, मतलब आदिवासी पॉपुलेशन या आदिवासी आबादी जो है वो यहाँ ज़्यादा रहती है। तो इनके उत्थान के लिए ये काम किया गया कि भाई ये जो लोग हैं ये आगे बढ़ जाएंगे और इनको भी क्या है कि प्रगति के अवसर मिलेंगे। तो ये सब हुआ। तो माही बजाज सागर में 4 लाइनें लिखनी होगी। तो माही नदी पे गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में स्थित है। और पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन काम आती है। और नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा इनको। और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई परियोजना है। ये इसकी कहानी खत्म हो गई। अब बिसलपुर। बिसलपुर कौन सी नदी पे? बनास नदी पे। कहाँ स्थित है? टोंक जिला। जिला कौन सा? टोंक। कस्बे का नाम है या गांव का नाम है? टोडा राय सिंह। टोडा राय सिंह। ठीक है। अब इससे क्या होती है? टोंक व सवाई माधोपुर। टोंक और सवाई माधोपुर में सिंचाई के काम में आता है और पेयजल के भी काम आता है। और जयपुर अजमेर, जयपुर जिला और अजमेर जिला, यहाँ पे क्या है? पेयजल आपूर्ति का काम आता है। कहने का मतलब ये है कि मतलब टोंक सवाई माधोपुर है तो बिजली तो बनती नहीं, इस पर सिंचाई होगी या पेयजल होएगा, या सिंचाई और पेयजल दोनों होंगे। तो सिंचाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होती है? सिंचाई होती है टोंक और सवाई माधोपुर में सिंचाई होती है। और टोंक के कितने गाँवों में सिंचाई होती है? टोंक के 256 गाँवों में सिंचाई होती है। टोंक के 256 गाँवों में सिंचाई होती है। सवाई माधोपुर में सिंचाई होती है इससे। और जयपुर अजमेर में बिसलपुर का पानी आता है पीने के लिए, सिंचाई नहीं होती है। अब इसकी लंबाई कितनी है? 874 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 39.5 मीटर। बाखड़ा नांगड़ी लंबाई की बात करें तो 518 और 226। हीराकुंड की बात करते हैं 4801 और 61 मीटर। ये बिसलपुर की कहानी होगी। लास्ट वाला जो टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर, इसको राजस्थान नहर भी कहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सतलज व व्यास के संगम पर स्थित है ये। एक हरी के बैराज है, बैराज मतलब जहाँ से नहरें निकाली जाती है, तो वो हिसाब किताब है। इसकी लंबाई कितनी है? 649 मीटर। और ये बनाई क्यों गई है? ये बनाई गई है जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के लिए। और जो बहुत सारी ज़मीन है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर की, वो व्यर्थ भूमि है एक तरह से, वहाँ कुछ सिंचाई विचाई कुछ होती नहीं है, फसल वसल उगती नहीं है, तो वो काम आ सके, यूटिलाइज आ सके, उसके लिए बनाई गई है।
तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के लिए, व्यर्थ भूमि को काम में लेने के लिए और जो रेगिस्तान का प्रभाव है उसको कम करने के लिए जो है ये इंदिरा गांधी नहर लाने का प्रमुख उद्देश्य था। अब ये किस किस की संयुक्त परियोजना है, वो PHR, पंजाब हरियाणा राजस्थान। पंजाब में कितना किलोमीटर है, 169 किलोमीटर पंजाब में रहती है, 14 किलोमीटर हरियाणा में रहती है और शेष भाग जो है इसका राजस्थान में रहता है। और कितने जिलों में सिंचाई हो रही है, कितने जिलों में इसका प्रभाव है, तो 9 जिलों में, 29 कस्बों में और 3461 गांवों में इसका प्रभाव है। तीसरी चीज इसमें लिफ्ट नहरें होती है 7। लिफ्ट एक नई टर्म है, लिफ्ट नहर। देखो लिफ्ट नहर का मतलब मैं समझाता हूं तुमको। लिफ्ट नहर का मतलब है जैसे यहाँ पे क्या आ गई, चढ़ाई आ गई, मतलब एक टीला आ गया और पानी जो है यहाँ तक भरा हुआ है। अब ये पानी जो है इधर नहीं जा रहा है, इधर कैसे जाएगा, ऊंचा आ गया ये, तो ऊंचा आएगा। इस पानी को क्या है कि उठा के, मतलब पंपों द्वारा उठा के और यहाँ पटकना, ये लिफ्ट नहर का काम है। तभी तो इस ढाल में इस तरफ जा पाएगा। भाई पानी पे पानी है और चढ़ाई आ गई तो उधर नहीं जा रहा है पानी, तो पानी को उठा के इधर पटकना, ये लिफ्ट नहर का काम है। तो लिफ्ट नहर हो गई। तो इस पर कितनी नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं। हरी के बैराज से निकलती है और जो बाड़मेर की गडरा रोड है, बाड़मेर की गडरा रोड, यहाँ पे ये खत्म हो जाती है। तो आज अपन ने पढ़ ली, पिछले वीडियो में पढ़ा था अपन ने केंद्र की बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं, बागड़ नांगल हीराकुंड और दामोदर। आज अपन ने पढ़ लिया क्या, राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं, और 4 थी, चंबल, माही, इंदिरा गांधी नहर और बिसलपुर बनास पे है, और चंबल पे है, माही पे है, और इंदिरा गांधी नहर सतलज व्यास के संगम पे है। और ये किस किस की संयुक्त परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये पंजाब हरियाणा राजस्थान में, पंजाब में 169 किलोमीटर है और 169, और हरियाणा में 14 किलोमीटर है और शेष राजस्थान में है। और 3461 गाँवों में इससे सिंचाई या पेयजल की आपूर्ति होती है। और ये बांसवाड़ा की जो कौन सी है, बोरखेड़ा नाम की जगह है, वहाँ पे कौन सी है, माई बजाज सागर परियोजना है। और अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि मतलब ये जल स्रोत कौन कौन से हैं। और इसमें से देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन यही आएगा कि माई बजाज सागर के बारे में कुछ बताइए, तो 4-6 लाइनें लिखनी है, दैट्स ऑल।